नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लास। वेल स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3। देखिए, एग्जांपल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बस यहाँ पर एक्चुअल में होता है क्या ना बच्चे, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज करके आ जाता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहते हैं। PQ is a chord of a length 8 cm of a circle of radius 5 cm। देखो बच्चे, आपको एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर की है और PQ क्या है, इस सर्कल की कोड है। ठीक है बच्चे, ओके। द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लाइन TP। देखो बच्चे, आप क्या कह रहा है कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ करे हैं हमने P पॉइंट पे, वो क्या P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे सर्कल के, वो क्या कर रहे हैं, टी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड करनी है हमें टीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ पर बच्चे गिवन लिख दिया है। गिवन आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एक तो फिगर आपने नीट एंड क्लीन बनानी है, दूसरी बात गिवन आप मेंशन करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पर टू फाइंड आउट। एंड कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, हमने ओ टी लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जो कि पी क्यू कोड को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। तो बच्चे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बच्चे। ओके देखिए बच्चे, सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम एक काम करते हैं बच्चे, टीपी लेंथ को हम मान लेते हैं x। ठीक है बच्चे, और हमने क्या करा, ये जो लेंथ आपकी है टी आर को हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट टीपी इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड TR इज इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर होगी इतनी। ठीक है, अब बच्चे ये क्या है, TP और TQ क्या है, बेसिकली टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। और आपने पढ़ा था बच्चे, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच्चे, हियर TP and TQ are tangents at point P and Q on a circle respectively। ठीक है बच्चे, ओके। तो इससे ये हमें मिलता है कि देयरफॉर TP इज इक्वल्स टू TQ, है ना बच्चे। आपने 10.2 थ्योरम में पढ़ा होगा कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो हमने देख लिया बच्चे, TP और TQ की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो यहां से हमें कंक्लूजन ये मिलता है, सो ट्राइंगल टी, बच्चे जो ट्राइंगल आपका हो गया, ये क्या बन गया, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल P नहीं बच्चे, इसको ना एंगल QPT मान लेते हैं। एंगल QPT विल बी इक्वल्स टू एंगल PQT। बात क्लियर होगी, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बात समझ में। देखो बच्चे, हमने क्या बोला था, हमने 10.2 थ्योरम में पढ़ा था कि बच्चे क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और दूसरी बात हमने बच्चे 10.2 थ्योरम में ये भी पढ़ा था कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या करती है, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं, TO बाइसेक्ट एंगल किसको बच्चे, PTQ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो एंगल अगर हम इसको 1 माने और इस एंगल को अगर हम 2 माने तो यहां से क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखिए बात बच्चे,
आप ध्यान से सुनिए, आप बात समझिए बच्चे। यहाँ पर देखिए हमने क्या बात करी बच्चे, ये जो लाइन है आपकी टी पी और टी क्यू, इन दोनों की लेंथ क्या आपस में इक्वल है, क्लियर है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है, और ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं बच्चे कंक्लूजन, ये लिख सकते हैं ना, ट्राइंगल टी पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके बच्चे, टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है। किस बेसिस पे होगा, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है बच्चे, है ना। अब ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा बच्चे, ये जो लेंथ होगी बाय सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्या होगा, जो पी आर की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ आर क्यू, क्लियर बच्चे। ये जो पी आर की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल्स टू आर क्यू, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर बच्चे दोनों लेंथ आपस में इक्वल है तो ये पूरी लेंथ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी, इसका मतलब ये हो जाएंगे आपस में 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे, है ना। अब ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, ये वाला जो एंगल आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इसको हम एंगल 3 माने और यहाँ पर इसको एंगल 4 माने, और क्या होगा, ये एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है बच्चे। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखो हम लिखेंगे यहाँ से, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बच्चे दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है, इसका मतलब हो जाएगा एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 80 डिग्री, यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, मैं शॉर्ट फॉर्म में भी बता सकता था, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये एंगल 90 डिग्री का कैसे है। क्लियर हो गया कौन सी बात है, पक्का अच्छे समझ में आ गया। अब ये वाला एंगल बच्चे 90 डिग्री होता है, ऑब्वियसली बात है ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा, है ना, होगा कि नहीं क्या। सिमिलरली हम यहाँ पर सकते, सिमिलरली अगर इसको मैं एंगल 5 मानूं, सिमिलरली एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, पक्का अच्छे से आ गए। अब देखो बच्चे, क्लियर हो गया ना बच्चे। अब ये हमारी लेंथ जो मिलेगी पी आर, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की मिलेगी, और ये वाला ट्राइंगल जो है पी आर ओ, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है बच्चे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप ये वाली लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चे, कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हाइपोटेन्यूस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर, माइनस करेंगे ना पी आर के स्क्वायर को, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मिल जाएगा ओ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ओपी कितना बच्चे आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना 25, पी आर कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, √9 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो आर वो आ जाएगा हमारा कितना 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इतनी बात समझ में आ गई, इतना नोट कीजिए बच्चे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, यहाँ से ओवर हमारा आ गया कितना 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चे। अब देखो बात समझो, एक तो बच्चे ये जो है हमारा ये ट्राइंगल पी आर ओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एक बच्चे ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल हो गया पी आर टी, ये भी राइट एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब बात समझो बच्चे, क्या ये वाला एंगल जो पूरा, क्या ये पूरा एंगल टी पी ओ क्या 90 डिग्री नहीं है। 10.1 थ्योरम पढ़ी थी ना आपने, क्या पढ़ी थी बच्चे, टी पी is a tangent at point P, ठीक है, and OP is a radius, ठीक है। OP रेडियस, देयरफॉर यहाँ से हमें ये मिलता है कि जो एंगल आपका ये है OPT, एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? अब ये एंगल हमारा पूरा हो गया 90 डिग्री का। क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी बच्चे। अब देखो ये जो एंगल आपका हुआ OPT वाला, OPT एंगल, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे? एंगल OPR प्लस एंगल RPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तक? इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इस ट्राइंगल में आते हैं, PRT ट्राइंगल में आते हैं, PRT ट्राइंगल में अगर हम आते हैं तो देखो बच्चे, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बात समझे? देखो ना बच्चे, PRT इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। अगर PRT बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो बच्चे देखते हैं, इन ट्राइंगल PRT, ठीक है बच्चे, एंगल जो 3 है वो आपका 90 डिग्री है। देयरफॉर इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ठीक है, अगर इसको मैं एंगल 6 मानूं तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल 6 किसके बराबर बच्चे? आपका TPR या RPT के बराबर। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल RPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं। इतनी बात करो। अब देखो बच्चे, यहाँ से इन दोनों से हमें कंक्लूजन मिलता है बच्चे। देखो दोनों का सम जो है यहाँ से ये और ये, इन दोनों का सम कितना है बच्चे? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चे? देखो एंगल OPR प्लस एंगल RPT बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल RPT। ठीक है, दोनों में एंगल RPT, दोनों का एंगल RPT कट गया, तो ऐसे मिलेगा एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? एंगल 1 और ये वाला जो एंगल आपका OPR है, दोनों के दोनों इक्वल है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? देखो क्या लिखेंगे? बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल जो होगा हमारा कौन सा बच्चे? ये वाला एंगल किससे इक्वल था? इस वाले के इक्वल। तो हम लिखेंगे PRT ट्राइंगल PRT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRT, which ट्राइंगल किससे सिमिलर है? किससे सिमिलर है? कौन सा एंगल किससे इक्वल बच्चे? OPR, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल था, तो यहाँ पर आएगा आपका POT, है ना? तो ये जो ORP, तो जो बच्चे ORP। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इतने कौन से, यानी कि बच्चे आप देखो, हमने देखा क्या देखा बच्चे? इस ट्राइंगल का और देखो बच्चे PRT ट्राइंगल में, और हमने देखा बच्चे ORP ट्राइंगल में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। इसका मतलब एंगल सिमिलरिटी कंडीशन से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इनका मतलब ये इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? TP अपॉन में OP या PO, TP अपॉन में PO इज इक्वल्स टू PR अपॉन में OR लिख सकते हैं। अब जब हमें निकालना है क्या? TP निकालता हूँ। TP की वैल्यू हमने कितनी ली थी बच्चे? X लिया था, और OP कितना है हमारा? OP है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR की वैल्यू कितनी निकालते बच्चे? हमने PR निकाला था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और OR कितना था हमारा? OR हमने फाइंड आउट किया था 3 सेंटीमीटर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से हमें निकलेगा X इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ TP इज इक्वल्स टू 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ठीक है, तो ये था बच्चे एग्जांपल नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बच्चे लगता है कि कोई भी स्टेप में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट